कभी कभी दुनिया के नक्शे पर ऐसे पल आते हैं जो इतिहास की दिशा ही बदल देते हैं। और आज वही पल ग्रेवयार्ड ऑफ वॉर कहे जाने वाले अफगानिस्तान में फिर से आया है। सीमा पार बंदूकें गरज रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चिंगारियां उठ चुकी है। दोनों देश एक दूसरे के खून के पैसे बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, इस बार किसकी चाल गहरी है? कौन जीत रहा है, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? और सबसे ज्यादा फायदा इसमें किसका हो रहा है? शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार बंदूकें तो अफगान और पाक सैनिकों के हाथ में है, लेकिन खेल किसी और ने सेट किया है और उसका सबसे बड़ा विजेता है हमारा प्यारा भारत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसे डुरांड लाइन कहा जाता है। 15 अक्टूबर की रात दोनों देशों की इस सीमा पर गोलियों की बौछार शुरू हुई। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की चौकियों पर धावा बोल देते हैं और पाकिस्तान जवाब देता है हवाई हमले से। काबुल और कंधार के ऊपर बम गिरते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि वहां टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी छिपे हुए हैं। लेकिन अफगानिस्तान का जवाब सीधा था, हमारी जमीन पर हमला, हमारी संप्रभुता पर हमला है। इन हमलों में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि 3 अफगान क्रिकेटर्स कबीर, सबगतुल्ला और हसीन की मौत हो जाती है। पूरा देश शोक में डूब जाता है। अफगान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान से सारे खेल संबंध तोड़ देता है। On from next month's T20 tri-series that's involving them, Pakistan and Sri Lanka, and the reason couldn't be more tragic. 3 Afghan domestic cricketers were killed in airstrikes allegedly carried out by Pakistan's military. And instead of acknowledging the human loss or even pausing to reflect upon it, the PCB's immediate concern was to announce a replacement team for the tri-series as if nothing had happened. और तभी तालिबान के प्रवक्ता का बयान आता है, अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जमीन पर पैर रखने की इजाजत नहीं है। यानी वो तालिबान जिसे बनाने में एक समय पाकिस्तान का भी हाथ था, अब उसी के खिलाफ बंदूक उठा चुका है। इस दुश्मनी की जड़ आज की नहीं है। यह कहानी शुरू होती है 1893 में, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने बनाई थी डुरांड लाइन। 2611 किलोमीटर लंबी एक सीमा जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया को अलग करती थी। अफगानिस्तान ने इस सीमा को कभी नहीं माना क्योंकि इस लाइन ने पश्तून कबीलों को 2 हिस्सों में बांट दिया था, आधा पाकिस्तान में और आधा अफगानिस्तान में। 1947 में जब पाकिस्तान बना और उसी दिन से यह विवाद शुरू हुआ। हर पाक सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या फिर सैन्य, अफगानिस्तान में अपना पैदा बिठाने की कोशिश करती रही। तालिबान भी उसी प्लान का हिस्सा था जिसे आईएसआई ने अल कायदा की मदद से जन्म दिया था। लेकिन हिलरी क्लिंटन ने उस वक्त पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, तुम सांप पाल रहे हो, ये उम्मीद मत रखो कि ये सिर्फ तुम्हारे दुश्मन को ही डसेगा। आज वही सांप पाकिस्तान को डस रहा है। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो लगा कि तालिबान फिर से पाकिस्तान का कठपुतली बन जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आज तालिबान खुद को एक स्वतंत्र इस्लामिक सत्ता बताता है जो किसी के इशारों पर नहीं नाचती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वही तालिबान आज भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी हाल ही में भारत दौरे पर आए। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होगा, ना भारत के खिलाफ ना किसी और के। यह बयान पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक झटका था, क्योंकि कभी जिस तालिबान पर पाकिस्तान ने करोड़ों डॉलर्स खर्च किए थे, वह अब भारत के साथ बैठकर कॉफी पी रहा है। कहते हैं जिसके पास बगराम है उसके पास एशिया का दिल है। काबुल से 30 किलोमीटर दूर बगराम एयरबेस एक ऐसा ठिकाना जिसे सोवियत यूनियन ने बनाया था और अमेरिका ने उसे अपने सबसे रणनीतिक बेस में बदला था। जब तालिबान ने दोबारा सत्ता पाई तो अमेरिका ने बगराम छोड़ दिया और अब अमेरिका चाहता है कि तालिबान वो बेस वापस दे दे, क्योंकि उस जगह से चाइना, रशिया, ईरान और पूरा मिडल ईस्ट एक ही नजर में दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को सीधी धमकी दी है कि बगराम हमें दे दो वरना नतीजे भुगतो। We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. So a lot of things are happening, but लेकिन तालिबान ने कहा कि नहीं। और हैरानी की बात यह है कि भारत ने तालिबान के इस फैसले का समर्थन किया। यानी भारत अब अफगानिस्तान में एक सीरियस स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन चुका है। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने भारत से कहा, हम चाहते हैं कि भारत बगराम एयरबेस पर उतरे। अगर ये सच में होता है तो यह पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। भारत जानता है कि एशिया में ताकत बंदूकों से नहीं बल्कि रिश्तों से बनती है। मोदी सरकार की विदेश नीति संयमी लेकिन प्रभावी है।
भारत ने कभी तालिबान को सार्वजनिक तौर पर मान्यता नहीं दी, लेकिन कूटनीति के जरिए संबंध मजबूत किए। 2021 के संकट के बाद जब पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था, भारत ने 10 लाख टन गेहूं भेजकर इंसानियत का हाथ बढ़ाया। इस कदम ने तालिबान के दिल में भारत के लिए जगह बना दी। अब जब अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध छिड़ा है, भारत बिना गोली चलाए ही सबसे बड़ी रणनीतिक जीत हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही पिछाए जाल में फंसता जा रहा है। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज उसके सैनिक मार रही है। आर्थिक हालत पहले ही तबाह है, डॉलर नहीं, आटा नहीं और अब सुरक्षा भी नहीं। पश्तून इलाकों में जनता पाकिस्तान से बगावत पर उतर आई है। आईएसआई का बनाया हुआ तालिबान कांड अब उन पे ही उल्टा पड़ चुका है। जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों ही अंदर से डर में हैं कि ये युद्ध देश को टुकड़ों में न बांट दे। कभी तालिबान पर भरोसा करके कश्मीर जीतने का सपना देखने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही जमीन पर हार रहा है। भारत अब इस पूरे संघर्ष में स्थिरता का प्रतीक बनकर उभरा है। काबुल में भारतीय दूतावास दोबारा खुलने की तैयारी में है और 2018 के रक्षा समझौते को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। इससे भारत को न सिर्फ अफगान सेना को ट्रेनिंग देने का मौका मिलेगा, बल्कि बगराम जैसे एयरबेस तक पहुंच भी मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो भारत का प्रभाव ईरान से लेकर मध्य एशिया तक बढ़ जाएगा और ये वो सपना है जो कभी सिर्फ अमेरिका देखता था। तो अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध दक्षिण एशिया का नया नक्शा बनाएगा? शायद हाँ, क्योंकि इतिहास गवाह है, हर बार जब पाकिस्तान ने किसी को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है, अंत में वो खुद ही शिकार बना। और इस बार भारत ने सिर्फ एक चाल चली है, चाणक्य नीति। बिना शोर, बिना धमकी, लेकिन प्रभाव इतना गहरा कि पूरी दुनिया उसे महसूस कर रही है। जब बाकी देश बंदूक से अपनी ताकत साबित करते हैं, भारत बुद्धि से अपनी स्थिति बनाता है। और यही वजह है कि एशिया का भविष्य अब भारत के इर्द गिर्द घूम रहा है। कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।